नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार कानून लागू, राज्यपाल की मिली मंजूरी। 15 साल से निवास कर रहे लोगों को मिलेगी आईडी। देहरादून में मानसून आते ही गहराया डेंगू संकट, डेंगू को लेकर नगर निगम अलर्ट, सफाई का अभियान लगातार जारी। लक्सर में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जन कल्याण शिविर का आयोजन, अधिकारियों ने दी योजनाओं की जानकारी। देहरादून में मतदाता जागरूकता अभियान तेज, डीएम ने जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी। 10 जुलाई तक चलेगा एसआईआर अभियान। उत्तराखंड हाईकोर्ट की सरकार को 2 टूक, कहा पाकिस्तानी सिख परिवार से देश को खतरा है तो उसे वहीं भेजो। उत्तराखंड में आज मिलेगी गर्मी से राहत, आज भी तूफान और तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आईटी पार्क में मतदाता जागरूकता गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों की अभियान को जानकारी देंगे और डीएम ने बताया कि 7 जुलाई तक चलने वाले अभियान में बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संकलन कर रहे हैं। जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और बीएलओज जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और खेलों के बेहतर भविष्य को लेकर हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खेल सचिव अमित सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में अलग अलग खेलों के कोच और खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया, जहां खेल सचिव ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से सीधा संवाद किया और खेलों से जुड़ी समस्याओं व जन संभावनाओं पर भी चर्चा की। विश्वविद्यालय जो कि जल्दी ही शुरू होने वाला है, हम लोग आज उसके अवेयरनेस ड्राइव पे आए हैं। हम लोग आज पहला सेशन किया है जिसमें कि हम लोगों को बता रहे हैं, हल्द्वानी के लोगों को, हम उत्तराखंड के लोगों को, हम इधर जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनको बता रहे हैं कि हमारी ये यूनिवर्सिटी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। इसके लिए हम तमाम लोगों को बुलाए हैं यहाँ पे ऑडियंस के रूप में। बाहर से कई सारे लेक्चरर आए हैं जो कि हमारे कोर्सेज जो हम स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे, ये तीनों अपने आप में देखा है तो बहुत ही अहम विषय है स्पोर्ट्स को लेके, जो कि एक किसी भी कोच के स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। और जैसे कि यहाँ पर पहला जो हमारा स्पोर्ट्स का कॉन्क्लेव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो उत्तराखंड का स्पोर्ट्स का विश्वविद्यालय खुलने वाला है उसके लिए, तो यहाँ पर तरह तरह के बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ आए हैं और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने टैलेंट को इन्हांस कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है कि यहाँ पर एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ करा गया है, जिसके तहत सारे जो बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, वो आ रहे हैं और अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू होते ही डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि निगम की ओर से फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और नालियों की सफाई का अभियान लगातार जारी है। साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए आम जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय निश्चित तौर पे मौसम काफ़ी प्रतिकूल है, धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो डेंगू के लिए भी सीज़न काफ़ी अनुकूल है। हम लोगों ने पहली बारिश के तुरंत बाद ही 10 बड़े बड़े टैंकर जिनमें केमिकल मिले हुए हैं और
ये नालियों में छिड़काव के लिए फॉगिंग हम लोग पर्याप्त मात्रा में करा रहे हैं और इसके लिए भी टीमें बना दी गई हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नालियों का भी सफाई अभियान चल रहा है और हम लोग जन जागरूकता से कल हमने SHG की भी मीटिंग ली, क्योंकि स्वच्छता जो विषय है हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जब तक इसको आंदोलन के रूप में नहीं लेगा, अपनी आदतों के रूप में नहीं डालेगा, स्वच्छता को हमें अपने जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। हम स्वच्छ रहेंगे, शहर स्वच्छ रहेगा, पूरा उत्तराखंड स्वच्छ रहेगा। और आगे बढ़ते खबरों में, चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यात्रियों के लिए भोजन, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पार्टी ने कहा कि सरकार को पर्यावरण संतुलन और यात्रा प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा। देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत है और सरकार का काम होता है कि व्यवस्थाओं को ठीक करे। कितनी सारी सड़कों के नाम पे बता रहे हैं कि बहुत सारे रास्ते बना दिए गए हैं, विकास के नाम पर बहुत रास्ते बना दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं क्या है, किस तरह से उनका खाने के लिए, पीने के लिए पानी, जो सड़क पे शौचालय होने चाहिए, और जो भी यहाँ पे आ रहा है हमें तो अतिथि देवो भव से ही चलना है। लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए कि आपने जो व्यवस्थाएं करी है, क्या पर्यावरण को देखकर बैलेंस करते हुए इसके बारे में सोचा है कि हम कैसे लोगों को कंट्रोल करके आगे भेजें, क्योंकि अब आने वाले समय में बरसात भी होने वाली है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्वाभिमान मोर्चा ने चक्राता को अलग जिला बनाने की मांग उठाई है। मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि चक्राता भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है और देहरादून मुख्यालय से इसका प्रभावी संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के एसी कमरों में बैठकर दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में चक्राता को अलग जिला बनाकर वहीं से प्रशासनिक काम संचालित किए जाने चाहिए। बिल्कुल पहली प्राथमिकता रहेगी। हमने इस चीज़ को देखा है, हमने इस चीज़ को महसूस किया है कि देहरादून जनपद में रह करके जो एक लोगों की एक मेंटलिटी है, जब देहरादून का नाम लिया जाता है तो सोचते हैं कि एक मैदानी क्षेत्र है, पर हम जानते हैं, आप जानते हैं कि चक्राता कितना दुर्गम क्षेत्र है, कितनी भौगोलिक विषम परिस्थितियां हैं। और आज इन डॉक्यूमेंट के आधार पर यह साबित हो गया है कि देहरादून के जो यहाँ के अधिकारी है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जो मॉनिटरिंग कर सकते थे, वो भी इन मॉनिटरिंग करने में सक्षम नहीं है। तो अगर सक्षम नहीं है तो आप देहरादून के इसी कमरों में बैठो, हमें अलग से एक जिला बना कर दो, जो अधिकारी वहीं रहेंगे और वहीं से काम करेंगे। इसलिए हमें जिले की मांग भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं का केंद्र बनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुलाकात आखिरकार हो गई है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गूलर भोज पहुंचे और सीधे विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच कथित नाराजगी और दूरियों की चर्चा पर विराम लगता नजर आया है। मुख्यमंत्री के आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। दोनों नेताओं के बीच आत्मीय मुलाकात हुई, माहौल पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण रहा। लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में दोनों नेताओं के रिश्तों को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। निजी कार्यक्रम के तहत आ गए, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रही बात मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने की, तो हमारे विधानसभा में मुख्यमंत्री जी पहले भी 2 बार 3 बार आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए, पहले भी आए हैं। डेवलपमेंट की बात है तो आप डेवलपमेंट के क्षेत्र की बात करना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट ऐसा मुद्दा है जो जीवन में कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस 5 साल में भी जो भी प्रस्ताव हमारे माध्यम से शासन को गया,
100% प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है और सभी जगह गांव में काम भी चल रहा है, लगातार निरंतर काम चल रहा है। इसलिए इस विधानसभा को काम से अछूता बिल्कुल नहीं हुआ है। ये काल्पनिक बात है। आज मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आ गए, उनके छोटे भाई हैं, हमारे घर में भी आना जाना कोई उनके लिए कोई नई बात नहीं है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के बुल्लावाला और झबरावाला क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है, जहां क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बुल्लावाला नहर कमांड क्षेत्र की पुरानी शाखा नहरों और नहर हेड के पुनरोद्धार काम का भूमि पूजन किया गया। उत्कर्षित धामी जी, हमारे जो यहाँ के सांसद हैं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं बृजभूषण गौरवाला जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा हमारे मारखम ग्रांट के बुल्लावाला झबरावाला में लगभग 6.5-7 करोड़ की योजनाओं का जो हमारी सिंचाई नहरें हैं उनका आज भूमि पूजन किया गया है। आज हमारे बुल्लावाला झबरावाला में सिंचाई के जो हमारे जो कुलावे थे और मेन हेड था वो काफी समय से क्षतिग्रस्त था। नूठ नहर जो थी काफी समय से क्षतिग्रस्त हो रखी थी। तो लगातार हमारे जनप्रतिनिधि मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे अवगत कराया गया और मैंने खुद मौके पे आकर के देखा और जाकर के देखा तो मैंने इसके प्रयास करके शासन में और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में एक पत्र भी दिया, कहा कि इसकी बहुत आवश्यकता है। 14 जून यानी आज आयोजित होने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद पौड़ी पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। एडिशनल एसपी कोटद्वार मनोज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रों पर सुरक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और जैमर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। में पौड़ी ज़िले में हमारे 26 सेंटर बनाए गए हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पे, और इसमें हर एक सेंटर पे 3-3 हमारे जो कर्मचारी हैं एसआई रैंक, एडिशनल एसआई और कांस्टेबल रैंक के रहेंगे। साथ में एलआईयू की भी चेकिंग की जाएगी। हर एक सेंटर पे आयोग द्वारा कैमरे भी एआई पावर्ड कैमरे लगाए जा रहे हैं। और उससे पहले जो है हमारे आज एक रात्रि पेपर से पूर्व हम लोगों द्वारा इसमें होटल और होम स्टे और धर्मशाला टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट सबकी चेकिंग भी करते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से बढ़ने लग गया है। सभी राजनीतिक दल अभी से अपनी तैयारियों में लग गए हैं। मुख्य रूप से देश और प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस के बीच काफी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा अपनी उपलब्धियों के दम पर मिशन 2027 फतेह करने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने कार्यकाल में किए गए काम और वर्तमान सत्ताधारी सरकार की कमियों को मुद्दा बनाकर सत्ता में वापसी का सपना भी देख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में इस बार कांग्रेस व बीजेपी को दरकिनार करते हुए क्षेत्रीय दलों ने कमर कस ली है। जिस तरह से उत्तराखंड के ऐसे 30 क्षेत्रीय दल एक मंच पर आए, जिसमें यूकेडी, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी आदि प्रमुख है। जब से उत्तराखंड बना है तब से कांग्रेस या बीजेपी ही सरकार बनाती आ रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से क्षेत्रीय दल एक साथ मंच पर आए हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि दोनों राष्ट्रीय दलों को कहीं न कहीं बड़ी टक्कर देने की तैयारियों में जुट गए हैं। इन क्षेत्रीय दलों का ये भी कहना है कि अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को चला है, वहीं भाजपा और कांग्रेस में अंदरूनी हलचल चुनाव आने से पहले बढ़ा दिया है। आपने बड़ी बहुप्रतीक्षित कार्रवाई की
और देरी से सभी दल एक मंच पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लंबे समय से जो दिल्ली वाले दल हैं, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से जो संचालित होते हैं, वो यहाँ पर केवल उत्तराखंड को उपनिवेश समझते हैं। और बड़े समय से ये जाहिर की जा रही थी मांग कि सभी दलों को एकजुट होना चाहिए ताकि एक दूसरे की सीटों के नुकसान न करें। और जनता भी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर देख करके उत्साहित है। और हम सभी दलों का भी ये कहना है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, इसमें हम लोग आपस में सीटों को बंटवारा करेंगे। निश्चित रूप से इन 25 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टियों के कारनामों से आम जनमानस बहुत व्यथित है, परेशान है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, संसाधन सुरक्षित नहीं है। देवभूमि के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, इससे आम जनमानस ये मान चुका है कि राष्ट्रीय पार्टियों को यदि सत्ता में सत्ताधीश बनाए रखा तो ये उत्तराखंडियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कई क्षेत्रीय दल उत्तराखंड प्रांतल से जुड़ने को तैयार हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा सभी संगठन उत्तराखंड प्रांतल की छत के नीचे आकर एक ताकत बनेंगे और राष्ट्रीय पार्टियों को लिए चुनौती बनेंगे। जनता पार्टी और कांग्रेस जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, संगठित दल हैं, बड़े दल हैं, इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है और उनकी अपनी विचारधारा है जिस पर वो काम कर रहे हैं और लोग उससे प्रभावित होते हैं और उनको चुनाव में वोट देते हैं। अब प्रदेश में जो चीज़ें बनी हैं, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल जिसने राज्य निर्माण आंदोलन का जो अगवा रहा या जिसको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि जिसने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी राज्य में क्या स्थिति है? क्योंकि ये देखा जरूर जा रहा है कि सरकार से लेकर के राष्ट्रीय दलों से लोगों को लेकर के कुछ लोगों के मन में समस्याएं हैं, उनको लेकर के उनके सवाल हैं। बरसात में तो कई मशरूम उगते हैं, उसी तरह से मशरूम की तरह कई दल भी उग रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। ये चुनावी बयार है, लोकतंत्र में सब जायज है, सबको आना चाहिए। ये तो पर्व है, मेले में जितनी ज्यादा दुकानें लगेंगी उतना जो है मजा आएगा। तो ये तो मेला है, सबका स्वागत है, लेकिन इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनका जनाधार कितना है? उत्तराखंड का इतिहास निकाल कर देखिए कि तीसरे या चौथे दल की तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ। कौन से दल हैं मुझे बताओ ना, एक दल बता दो कौन से दल हैं। आप नाम भी नहीं गिना सकते 25। आप अगर नाम गिनाते हैं, मैं मोटे तौर पे बताता हूँ। नंबर 1 पे भाजपा, नंबर 2 कांग्रेस जिससे हम लड़ते हैं, सपा या है नहीं, बसपा में एक आदमी रह गया, वो भी पर्टिकुलर कुछ पॉकेट पे है, उसके अलावा है नहीं। इसके बाद आती है यूकेडी तो मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता, सब हमारे बच्चे हमारे साथी हैं सारे, लेकिन यूकेडी अपने आप में अभी भी क्षेत्रीय दल नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि क्षेत्रीय दल होने के लिए आपको टोटल वोट का 6% वोट चाहिए होता है, और अगर विधानसभा सदस्य हो तो कम से कम 2 सदस्य आपके होने चाहिए, तब आप क्षेत्रीय दल की श्रेणी में आते हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य को बने 26 साल हो चुके हैं, जो कि 27वें साल की ओर प्रवेश करने जा रहा है। लेकिन अभी तक इस प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्टी कांग्रेस और भाजपा की ही सत्ता देखने को मिली है। हालांकि भाजपा का कार्यकाल प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं इन छोटे क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि तमाम क्षेत्रीय दल 2027 के चुनाव से पहले एक ही मंच पर जल्द ही चुनावी घोषणाओं के साथ नजर आ सकते हैं, जो आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का